जीत कम्पिटिटिव क्लासेस में स्वागत है आपका। आज हम लोग अनुसूचियाँ संविधान में यानी अनुसूचियाँ जो होती है उसको देखेंगे। हम लोग पिछले वीडियो में संविधान के स्रोत, संविधान के भाग और अनुच्छेद को देखे हैं कि कौन सा अनुच्छेद कहाँ किस भाग में रिलेटेड है। तो अब स्टार्ट करते हैं आज का अनुसूचियाँ। अनुसूचियाँ भारत के मूल संविधान में मूलतः कितनी अनुसूचियाँ थी? 8 अनुसूचियाँ थी, परंतु वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं। और किस किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है इसे हम बारी बारी से देखते हैं। पहला जो है आपका, चूँकि 8 अनुसूचियाँ पहले से थी, 9वीं अनुसूची जो है आपका प्रथम संविधान संशोधन 1951 में, और उसके बाद 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 में, फिर 11वीं अनुसूची जो है कि आपका 73वें संविधान संशोधन 1992 में, एवं 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन जो है कि 1992 द्वारा सम्मिलित किए गए हैं। तो हम लोग इसमें देखें कि कौन सा संविधान किस वर्ष में जोड़ा गया, अनुसूचियों को देखें। अब हम लोग इसमें बारी बारी से सब अनुसूची को डिटेल करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहली अनुसूची, इसमें आप राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेश के विस्तार हम लोग देखेंगे। तो हम आपको बता दें कि इसके ये अनुच्छेद जो है 1 से 4 तक जो है अनुसूची पहली अनुसूची के अंतर्गत आएंगे। इसमें आपको बता दें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश में, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में जो विशेष अधिकार दिए जाते हैं उसका बारे में वर्णन है पहली अनुसूची। दूसरी अनुसूची आपका ये जो है, दूसरी अनुसूची जो संबंधित है आपका वेतन और भत्ते से संबंधित है, वेतन और भत्ते से। इसमें हम देखेंगे कि किसके किसके वेतन और भत्ते का विवरण दिया गया है। तो आपको बता दें सबसे पहले अनुच्छेद जो है 59 का 3, 65 का 3, 75 का 6, 97, 125 एंड 148 का 3 और 158 का 3, 164 का 5, 186 तथा 221 का, ये आपको जो भी अनुच्छेद होगा ये आपका वेतन और भत्ते से संबंधित है। इसमें जो मुख्य पदाधिकारी के वेतन के बारे में दिया गया है, मुख्य पदाधिकारी के वेतन, पहले इसमें देखते हैं बारी बारी से। पहले भाग को में राष्ट्रपति और राज्यपाल के वेतन भत्ते। सेकेंड है आपका भाग खो में लोकसभा, विधानसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, फिर उसके बाद राज्यसभा तथा विधान परिषद के सभापति तथा उप सभापति के वेतन भत्ते। माने यह हुआ कि अब जो है लोकसभा और राज्यसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, फिर सभापति और उप सभापति, फिर राज्य के विधान परिषद और विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, फिर सभापति उप सभापति के वेतन और भत्ते। फिर भाग गो में है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते। यहाँ एक चीज छूट गया है, उच्चतम न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के वेतन और भत्ते दिया गया है न्यायाधीशों के बारे में। उसके बाद आपका भाग घ जो है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वेतन भत्ते। इसी को हम लोग बोलते हैं कि इसके वेतन और भत्ते का डिटेल इसमें किया गया है। तो दूसरी अनुसूची संबंधित है किससे? वेतन और भत्ते से। तीसरी अनुसूची आपका है, इसमें यह संबंधित है किससे? यह संबंधित है शपथ प्रतिज्ञा से, शपथ प्रतिज्ञा से संबंधित है। इसमें शपथ ग्रहण होता है, इससे संबंधित है। ये आपका संबंध है अनुच्छेद जो है 75 का 4, 99, 124 का 6, 148 का 2, 164 का 3, 188 और 219 का इसमें दिया गया है व्यवस्थापिका के सदस्य। व्यवस्थापिका के सदस्य आपको बता दें, इसके सदस्य कार्यपालिका और न्यायपालिका भी होते हैं। उसके बाद मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, फिर न्यायाधीशों आदि के लिए शपथ लिए जाने वाले प्रतिज्ञान के प्रारूप दिए गए हैं। इसमें हम जो देखें ये सब, इस सब के मतलब शपथ ग्रहण का किया जाता है इसमें, और ये जो होता है संख्या निर्धारित किया जाता है। चौथी अनुसूची है आपका, चौथी अनुसूची है, इसमें राज्यसभा में सीटों का आवंटन से संबंधित है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में कौन से राज्य को कितना सीट या कौन से केंद्र शासित प्रदेश को कितना सीट मिलेगा, इसका आवंटन चौथी अनुसूची में दिया गया है। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल आपको बताते हैं। आपका उत्तर
उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा राज्यसभा के सीटों का संख्या है आपका 31। कितना है? 31। उसका नेक्स्ट आ जाता है सेकेंड स्थान पे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सीटों की संख्या है 19। उसके बाद आपका तमिलनाडु में सीटों की संख्या 18। फिर उसके बाद बिहार आपका आ जाता है। बिहार में सीटों की संख्या 16। फिर पश्चिम बंगाल सीटों की संख्या 16। तो इसमें आपने देखा कि राज्यसभा के सीटों का क्या स्टेटस है। इसमें जो है कि चौथी अनुसूची आपको बताता है और ये आपका अनुच्छेद संबंधित है अनुच्छेद 4 का 1 और 80 का 2। ये आपका चौथी अनुसूची से। 5वीं अनुसूची संबंधित है आपका अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रशासनिक क्षेत्र के बारे में उपबंध दिया गया है। अनुसूचित जनजाति इस दोनों के बारे में विशेष उपबंध और प्रशासनिक क्षेत्र का नियंत्रण दिया गया है। यह आपका 5वीं अनुसूची संबंधित है उससे। नेक्स्ट है आपका छठी अनुसूची। छठी अनुसूची है, इसमें आपका असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में उपबंध, यानी इसमें जो भी प्रशासनिक उपबंध होगा जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन सब चारों राज्यों का प्रशासनिक क्षेत्र का यानी जनजातियों का प्रशासन और नियंत्रण ये आपका अनुसूची छठी अनुसूची में आता है। और अनुच्छेद जो संबंधित होंगे आपका अनुच्छेद 244 का 2, 275 का 1। चलिए नेक्स्ट है 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची ये आपका अनुच्छेद 246 से संबंधित है और इसमें आपको बताया गया है विषयों के वितरण से संबंधित सूची। सूची 1 जो है आपका ये आपका संघ सूची, सूची 2 राज्य सूची, फिर सूची 3 जो है ये समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इन तीनों को बारी बारी से हम लोग जानते हैं क्या होता है। सबसे पहला है आपका संघ सूची। संघ सूची क्या होता है? संघ सूची वैसी सूची जिसमें कानून केंद्र द्वारा बनाया जाए वो संघ सूची होंगे। और संघ सूची के विषय को हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे डाक हो गया, परिवहन हो गया यानी सड़क परिवहन, ये एग्जाम्पल है संघ सूची के। और हम आपको बता दें एक है मूल संविधान में इसके अंतर्गत जो विषयों की संख्या थी वो आपका था 97 यानी 97 विषय थे संघ सूची के अंतर्गत, लेकिन वर्तमान समय में विषयों की संख्या है 100। ये हमने देखा संघ सूची। और हम लोग नेक्स्ट टॉपिक है राज्य सूची। राज्य सूची हाँ। नेक्स्ट है आपका राज्य सूची। राज्य सूची क्या होता है? राज्य सूची वैसी सूची जिस पर सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार कानून बनाएगी। राज्य सरकार, इसके अंतर्गत हम कुछ एग्जाम्पल आपको बता दें। एग्जाम्पल उदाहरण के लिए आपका जैसे मेला कर, उसके बाद भूमि कर, ये सब विषय जो है कि राज्य सूची के विषय हैं और इस पे राज्य सरकार ही कानून बनाएंगे। और हम आपको बता दें मूल संविधान में इसके अंतर्गत विषय की संख्या 66 थी, लेकिन वर्तमान समय में विषयों की संख्या 61 है, यानी इसमें घट चुका है। क्योंकि बहुत सारे कानून ऐसे हैं जिस पर बहुत सारे विषय ऐसे हैं जिस पर केंद्र सरकार कानून बना चुकी है, इस वजह से इसका विषय घट चुका है और वो समवर्ती सूची में चले जाता है। नेक्स्ट है आपका समवर्ती सूची। समवर्ती सूची वैसी सूची जिसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सके, केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सके, समवर्ती सूची। इसका कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। जैसे आपका हो जाएगा शिक्षा, विवाह विच्छेदन हो गया और ये दिवालियापन, इस तरह के विषय जिस पर दोनों कानून बना सकते हैं। जैसे हम आपको शिक्षा में भारत सरकार भी बना सकती है और राज्य सरकार भी बना सकती है। इस तरह से समवर्ती हम लोग ने देखी 7वीं अनुसूची में, तीनों सूची को बारी बारी से देख चुके हैं। और ये समवर्ती सूची में आपको और एक चीज़ बता दें, मूल संविधान में जो विषयों की संख्या थी 47 थी और वर्तमान में 51 है। चलिए हम लोग देखते हैं अब 9वीं और 8वीं अनुसूची को। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट है आपका 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची इससे संबंधित अनुच्छेद है 344 का 1, 351।
और इसमें जो आपका विषय है वो भाषाएं से संबंधित है। आपको हम बता दें, मूल संविधान में जो भाषा की संख्या थी वह 14 थी, वर्तमान समय में 22 भाषा है। अब हम लोग बारी बारी से देखेंगे कौन से संविधान संशोधन द्वारा किस भाषा को जोड़ा गया है। तो सबसे पहला जो है आपका 21वां संविधान संशोधन जो है कि 1967 में हुआ था। इसमें आपका सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। कौन सी भाषा को जोड़ा गया था? सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। अब नेक्स्ट है आपका 71 संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। इसमें जोड़ा गया था आपका 3 भाषा को जोड़ा गया था, मणिपुरी, कोंकणी और एक नेपाली। इस तीनों भाषा को जोड़ा गया था 71वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा। अब लास्ट है जो है कि 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। इसमें आपका जोड़ा गया जो वो था आपका बोडो, डोंगरी, मैथिली और एक संथाली। इस चारों भाषा को इसमें जोड़ा गया। तो यहाँ पे एक भाषा सिंधी, 3 भाषा मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली और बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, यानी 8 भाषा बाद में जोड़ गए। तो 14 8 प्लस हो जाएगा 22। इस तरह से हम लोग देखें 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित था। नेक्स्ट है आपका 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची आपको पता है, 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था पहला संविधान संशोधन। पहला संविधान संशोधन जो है कि 1951 में हुआ था। ये आपका जोड़ा गया था। इसमें जो संबंधित है उच्च भूमि सुधार संबंधी अधिनियमों का विधिमान्यकरण पहला संविधान संशोधन 1951 हुआ। तो सबसे पहला भूमि सुधार अधिनियम जो है आपका बिहार से संबंधित था, इसीलिए इस कारण से इस कानून को बनाया गया था। और इसमें हम आपको बता दें ये तब जरूरी पड़ा जबकि मतलब कुछ कार्य के लिए केंद्र सरकार जब जमीन वगैरह चाहते थे उस समय उसको मतलब संपत्ति यानी इस नियम से आप न्यायालय में चुनौती दे सकते थे। इस कारण चुनौती ना दे इस वजह से 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया और भूमि सुधार अधिनियम को जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची इससे संबंधित अनुच्छेद जैसे 102 का 2 और 191 का 2। इसमें क्या होता है? इसमें दल बदल कानून है, यानी दल परिवर्तन संबंधी उपबंध तथा परिवर्तन के आधार पर 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया। दल बदल कानून क्या होता है? बहुत सारे नेता ऐसे होते हैं जिसमें कि वह मतलब जीतते तो हैं किसी और पार्टी से, लेकिन वो बाद में किसी का मतलब लोभ लालच से वो दूसरे पार्टी में जाना चाहते हैं और इस कानून इस चीज़ को रोकने के लिए किया गया दल बदल कानून। इसमें आपको हम बता दें अगर आप दल बदल कानून करेंगे तो इसमें आपको पार्टी से निष्कासित किया जाएगा और उस पर कानून चलाया जाएगा। लेकिन ये दल बदल कानून कब लागू होगा और कब लागू नहीं होगा? जब पार्टी का 2/3 यानी 2/3 सदस्य अगर एक दल को छोड़ के दूसरे दल में जाना चाहेंगे तब उस पर दल बदल कानून लागू नहीं होगा। लेकिन अगर एक सदस्य कोई जाना चाहेंगे तो उस पर कानून लागू होगा। चलिए 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची संबंधित है पंचायती राज अधिनियम से। पंचायती यह अनुच्छेद 243 का 6 संबंधित है और इसको जोड़ा गया था 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा। पंचायती राज ये आपका इसमें जो है विषयों की संख्या है 29 विषय हैं शामिल किए गए हैं। उदाहरण के लिए कुछ है जैसे चापाकर, स्वास्थ्य, मेला कर, इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो है कि 29 विषय टोटल इसके अंतर्गत आते हैं। और 12वीं अनुसूची और अंतिम अनुसूची है इसमें नागरिक नगर पालिका का वर्णन किया गया है। यह अनुसूची जो जोड़ा गया था संविधान में 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। आपको इसमें बता दें इसमें विषयों की संख्या जो है टोटल विषयों की संख्या 18 है। तो हम लोग इसमें देखें अनुसूचियों को, संविधान में अनुसूचियों को हम लोग इस पूरे वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं और आपको पहले भी बता चुके हैं। पहले का वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है उसको भी देख लें। साथ ही अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और अरिजीत कॉम्पिटिटिव क्लास को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए जय हिंद।